इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, ये एक बड़ी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कतर में भी है और आयरलैंड में भी है। इनके तमाम लीडरों ने एक बड़ा खास फतवा जारी किया है गाज़ा के लिए और गाज़ा के हक में। सीनियर स्कॉलर्स और इमाम और मौलानाओं के इस संगठन ने, इस्लामिक संगठन ने फतवा जारी किया और उसके कुछ पॉइंट अहम हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और शेयर कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, पहला पॉइंट यह है कि इस्लामी शरीयत के अनुसार जो शासन करने वाली सेना है और सरकार है, उस पर पूरी तरह से वाजिब है कि गाज़ा के कत्लेआम और एक साथ पूरे के पूरे इलाके का जो सफाया हो रहा है, तत्काल तरीके से इसी वक्त फौरी तौर पर उसको रोकना, इजराइल को रोकना वाजिब है, ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, गाज़ा और फ़िलिस्तीन को इस जंग में तन्हा छोड़ने वाले, इस जंग में उसको मिट जाने के लिए तन्हा छोड़ देने वाले पर वाजिब है कि वो तुरंत अपनी सेना का इस्तेमाल करे और गाज़ा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करे। और ये वाजिब है कि जो ये जुल्म हो रहा है मुसलमान उसको रोके। 4 देशों के नाम हैं दोस्तों, लेकिन दूसरे पॉइंट ज़रूरी हैं। फ़िलिस्तीन को मिटने के लिए, गाज़ा को मिटने के लिए छोड़ना, अकेला छोड़ देना, ठीक ऐसा ही है जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी, धोखा देना, उनको अकेला छोड़ देना। यह सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। अब सबसे आखिरी, सबसे मेन पॉइंट, सैन्य हस्तक्षेप शरिया का दायित्व है, यानी सेना का इस्तेमाल करना होगा। मिलिट्री का इस्तेमाल करके इजराइल का सामना करना होगा। जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन को मिटा रहे हैं उनसे अपनी सेना के ज़रिए हस्तक्षेप करके लड़ना होगा। जंग वाजिब है, ज़रूरी हो गई है, ये बहुत ज़रूरी है। फतवा जारी हो गया दोस्तों, फतवे के आगे आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों। 4 देशों पर यह ज़बरदस्त तरीके से लागू हो रहा है। कहा गया है कि उन देशों पर जिहाद और अपनी सेना का इस्तेमाल करना वाजिब है जिनके बॉर्डर फ़िलिस्तीन और गाज़ा से मिले हुए हैं। जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान भी जंग में कूदा हुआ है, सीरिया से भी हमले हुए हैं। अब 2 बचे हैं और इसके अलावा और भी देश हैं जो इसमें बोल सकते हैं, मुस्लिम देश हस्तक्षेप कर सकते हैं। अलल अंज़िमतिल हाकिमति वल जयूश अर्रस्मिया अत्तदख्खुल आजिल लिइन्क़ाज़ गज़्ज़ा من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل التزاما تاما بواجب النصرة لفلسطين دينيا وسياسيا وأخلاقيا وقانونيا، وبموجب المواثيق الدولية والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والأمة، وبمقتضى ولايتهم الشرعية على الشعوب। सवाल यह है कि क्या इस फतवे को फॉलो किया जाएगा। दोस्तों, जब सऊदी अरब मुंह में गू फंसा के बैठा है, माफ़ कीजिएगा इस जुमले के लिए, किसी सऊदी भक्त को बुरा लग जाए तो माफ़ कर देना भैया, हैं? क्या लगता है कि जो दुनिया के लिए फतवा जारी करता था वो सऊदी अरब इस फतवे को मानेगा? ना ना ना। यहूदियों की औरतों के साथ बिस्तर गर्म करते हैं, अमेरिका इजराइल के आगे गुलामी करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, उनके लिए फतवा क्या? वो कुरान को कुछ ना समझे? अगर वो अरब, वो मुस्लिम देश कुरान को कुछ समझते तो उन्हें पता होता कि यहूद और नसारा कितने खतरनाक और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है इस फतवे के बारे में? रिपोर्ट को शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, स्टेटस लगाइए, स्टोरी लगाइए, लिंक शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए। अपने ईमान के मुताबिक आपका जो दिल कर रहा है वो करिए, क्योंकि कब्र में आपसे सवाल किया जाएगा। जय हिंद।